Hello everyone, you are watching Ad Plus Home Twitter, and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study Article 299. तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से 12th पार्ट में फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स और सूट्स के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 264 से लेकर आर्टिकल 308 तक के सारे आर्टिकल्स आते हैं। यहाँ हम बस आर्टिकल 299 पर चर्चा करेंगे। आर्टिकल 299 पार्ट 12 के चैप्टर 3 के अंतर्गत आता है। चैप्टर 3 में प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट्स, लाइबिलिटीज, ऑब्लिगेशंस और सूट्स के बारे में बताया गया है। यहाँ मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊंगा ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। आर्टिकल 299 टॉक अबाउट कॉन्ट्रैक्ट्स। आर्टिकल 299 में कॉन्ट्रैक्ट्स यानी अनुबंध के बारे में बताया गया है, चाहे वह राज्य द्वारा किया जाए चाहे केंद्र द्वारा। कॉन्ट्रैक्ट किसी के द्वारा किया जाए, चाहे राज्य या केंद्र, उन कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में आर्टिकल 299 में चर्चा की गई है। देखिए, ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जिन्हें अनुबंध भी कहते हैं हिंदी में, ये कॉन्ट्रैक्ट्स केंद्र सरकार कर सकती है। केंद्र सरकार किसके साथ करेगी? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेगी कि आप इतना पैसा लीजिए, या फिर किसी बाहरी देश के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेगी। जैसे रशिया को मिसाइल बनाना है तो मिसाइल का पार्टनरशिप कर लेगी कि यहाँ पे हम मिसाइल बनाएंगे इंडिया में, और उस मिसाइल पे मेरा इतना अधिकार होगा इंडिया का और रशिया का इतना होगा। तो इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स जो गवर्नमेंट है, चाहे यूनियन की हो, कर सकती है, और स्टेट का गवर्नमेंट भी कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकता है, लेकिन कुछ दायरे में रहते हुए। ऐसा तो नहीं है स्टेट का गवर्नमेंट मिसाइल वगैरह का कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा। वो उसके जो अधिकार में है उस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स वो कर सकता है। कौन? स्टेट गवर्नमेंट। मान लीजिए कि स्टेट गवर्नमेंट ने किसी कंपनी, बड़ी एमएनसी कंपनी को कहा है, जैसे इंडिया की ही कंपनी है एमएनसी, कि आप इंडिया में आके हमारे स्टेट में, पर्टिकुलर इस राज्य में आके अपनी फैक्ट्री लगाइए, हम आपको ज़मीन देंगे, कॉन्ट्रैक्ट ये पूरा, लेकिन ये है कि आपको हमारे ही बंदे हायर करने होंगे, हमारे ही यहाँ के ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि आप यहाँ पे खोलेंगे तो हमारे बंदे काम करेंगे, जिससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कुछ कर सकते हैं। तो ये जो इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट राज्य भी कर सकते हैं। आर्टिकल 299 क्लॉज फर्स्ट, all contracts made in the exercise of the executive power of the union or of a state shall be expressed to be made by the president or by the governor of the state, as the case may be, and all such contracts and all assurance of property made in the exercise of that power shall be executed on behalf of the president or the governor by such persons and in such manner as he may direct और ऑथोराइज। यूनियन या स्टेट के एग्जीक्यूटिव पावर के प्रयोग में की गई सभी कॉन्ट्रैक्ट्स यथास्थिति प्रेसिडेंट या स्टेट के गवर्नर द्वारा की गई मानी जाएंगी, और उस पावर के प्रयोग में की गई सभी कॉन्ट्रैक्ट्स और प्रॉपर्टी के सभी अश्योरेंस यानी बीमा यानी आश्वासन भी कहते हैं इसे, प्रेसिडेंट या स्टेट की ओर से ऐसे व्यक्ति द्वारा और ऐसे मैनर से एग्जीक्यूट किए जाएंगे जैसा वह डायरेक्ट यानी निर्दिष्ट या ऑथोराइज करे। कौन? स्टेट का गवर्नर या फिर प्रेसिडेंट। देखिए, कुल मिला के यहाँ पे बस इतना ही कहा गया है कि चाहे यूनियन हो, केंद्र हो, चाहे स्टेट हो, राज्य हो, जब वह अपने एग्जीक्यूटिव पावर का प्रयोग करके कोई कॉन्ट्रैक्ट करती है, कोई अनुबंध करती है, तो जैसा भी मामला हो, तो यह ऐसा माना जाएगा कि वह जो कॉन्ट्रैक्ट है वो प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, केंद्र के मामले में राष्ट्रपति, और स्टेट के मामले में स्टेट का जो गवर्नर होगा उसके द्वारा की गई मानी जाएगी कि यह उसने किया है ना। यूनियन और स्टेट के एग्जीक्यूटिव पावर के प्रयोग किया जाएगा। पावर का प्रयोग तो कौन करेगा? यूनियन और स्टेट के एग्जीक्यूटिव पावर का प्रयोग किया जाएगा। काम कौन करता है? मिनिस्ट्री करती है ना, प्रधानमंत्री काम करती है, राष्ट्रपति थोड़ी ना करता है। तो एग्जीक्यूटिव पावर कौन है यहाँ पे? प्रधानमंत्री, और उनका जो मिनिस्ट्री है पूरा, वो एग्जीक्यूटिव पावर है। और स्टेट में कौन? वो चीफ मिनिस्टर और उसका जो पूरा मिनिस्ट्री है वो एग्जीक्यूटिव पावर है।
तो एग्जीक्यूटिव पावर का प्रयोग तो यूनियन और स्टेट के एग्जीक्यूटिव पावर का प्रयोग वो करेंगे, उसका प्रयोग करते हुए कॉन्ट्रैक्ट्स करेंगे, सभी कॉन्ट्रैक्ट्स। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट्स पर जो सिग्नेचर होगा, जिसके नाम पर कॉन्ट्रैक्ट होगा कि प्रेसिडेंट और स्टेट के गवर्नर द्वारा कि ये मानी जाएंगी कि ये कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने किया है, मतलब सिग्नेचर उनका होगा उस पर। और यहाँ पे साथ में यह भी बात कह दी गई है कि उस पावर का जो प्रयोग में की गई सभी कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं, उस पावर के प्रयोग में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स किए जाएंगे और प्रॉपर्टी के सभी अश्योरेंस या बीमा वगैरह जितने भी हैं, जितने भी आश्वासन दिए जाएंगे, है ना, अश्योरेंस दिया जाएगा या बीमा दिया जाएगा, वो प्रेसिडेंट या स्टेट की ओर से ऐसे व्यक्ति द्वारा और ऐसे मैनर से एग्जीक्यूट किए जाएंगे। वो प्रेसिडेंट चाहे केंद्र में चाहे तो प्रेसिडेंट किसी ऐसे व्यक्ति को कह सकता है कि आप इसे एग्जीक्यूट करवाओ, या किसी व्यक्ति को दे सकता है पूरा, और ऐसे वो अपना मैनर भी बता सकता है कि किस मैनर से एग्जीक्यूट करवाना है। और स्टेट के मामले में स्टेट भी किसी ऐसे व्यक्ति को दे सकता है जैसा वो उचित समझे, और वो अपना मैनर भी बता सकता है कि किस किस मैनर से एग्जीक्यूट करवाना है इस कॉन्ट्रैक्ट को। तो जैसा भी स्टेट में या स्टेट का गवर्नर या प्रेसिडेंट डायरेक्ट करे और ऑथोराइज करे, जितनी अथॉरिटी दे, उस हिसाब से जैसा भी वो मतलब निर्देश दे, उस हिसाब से उस व्यक्ति द्वारा एक व्यक्ति मतलब रखवा सकता है और उस व्यक्ति द्वारा अपने मैनर से एग्जीक्यूट करवा सकता है उस कॉन्ट्रैक्ट्स को, या जो प्रॉपर्टी है और के सभी अश्योरेंस हैं, आश्वासन हैं, उनको। आर्टिकल 299 क्लॉज सेकेंड, neither the president nor the governor shall be personally liable in respect of any contract or assurance made or executed for the purposes of this constitution or for the purposes of any enactment relating to the government of India heretofore in force, nor shall any person making or executing any such contract or assurance on behalf of any of them be personally liable in respect thereof। इस कॉन्स्टिट्यूशन के पर्पस के लिए यानी प्रयोजन के लिए या भारत सरकार से संबंधित अब तक लागू किसी इनेक्टमेंट यानी अधिनियम के पर्पस के लिए की गई या एग्जीक्यूटेड किसी कॉन्ट्रैक्ट या अश्योरेंस यानी आश्वासन के संबंध में ना तो प्रेसिडेंट और ना ही गवर्नर व्यक्तिगत रूप से लायबल होंगे, और ना ही उनमें से किसी की ओर से ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट या अश्योरेंस करने या एग्जीक्यूट करने वाला कोई व्यक्ति उसके संबंध में व्यक्तिगत रूप से लायबल होगा। देखिए, इसमें इतना ही कहा गया है, आसान शब्दों में इसे समझिए। भारतीय संविधान के पर्पस के लिए यानी प्रयोजन के लिए या फिर भारत सरकार से संबंधित अब तक जितने भी इनेक्टमेंट अधिनियम लागू किए गए हैं उनके पर्पस के लिए की गई, या कह सकते हैं या एग्जीक्यूटेड की गई कॉन्ट्रैक्ट या फिर एग्जीक्यूटेड किसी कॉन्ट्रैक्ट या अश्योरेंस या आश्वासन यानी बीमा के संबंध में जो प्रेसिडेंट और या कोई गवर्नर व्यक्तिगत रूप से जो है लायबल नहीं होगा अगर कॉन्ट्रैक्ट किया भी है। तो ऐसा नहीं है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है उसमें कुछ गुलमाल निकल गया, कुछ गलत हो गया तो प्रेसिडेंट को पकड़ लिया जाएगा या फिर गवर्नर को पकड़ लिया जाएगा, स्टेट के गवर्नर को, ऐसा नहीं है। और ना ही वो जो प्रेसिडेंट कोई जिस व्यक्ति को दिया था, जो प्रेसिडेंट या गवर्नर अपनी तरफ से किसी व्यक्ति को जो ऐसा काम दिया था कॉन्ट्रैक्ट के संबंध में या अश्योरेंस करने के संबंध में या एग्जीक्यूट करने के संबंध में, तो किसी ऐसे व्यक्ति को भी व्यक्तिगत रूप से उसे लायबल नहीं माना जाएगा, कि उसे नहीं माना जाएगा कि ये इसी की गलती है, उसे नहीं पकड़ा जाएगा। तो ना ही प्रेसिडेंट ना ही गवर्नर लायबल होगा, ना ही प्रेसिडेंट गवर्नर द्वारा इस काम के पर्पस के लिए रखा गया, एग्जीक्यूट करवाने के लिए रखवाया गया व्यक्ति लायबल होगा। ठीक है, तो ये कह दिया गया कि ये दोनों पर्टिकुलर व्यक्तिगत रूप से लायबल नहीं होगा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या फिर किसी तरह के अश्योरेंस या बीमा के लिए, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट तो वो बस प्रेसिडेंट को तो साइन करना ही है देश के उन्नति के लिए या गवर्नर को, तो क्योंकि कार्य तो कार्यपालिका करती है, ये एग्जीक्यूटिव पावर एग्जीक्यूट करता है, चीफ मिनिस्टर वगैरह सब मिलजुल के काम करते हैं,
ऐसा तो नहीं है कि पर्सनली उसी ने, प्रेसिडेंट ने ही ये सब काम किया कि ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो प्रेसिडेंट जो है व्यक्तिगत रूप से लायबल नहीं होगा, ना ही गवर्नर, और ना ही उनके द्वारा रखवाया गया कोई व्यक्ति जो इसे एग्जीक्यूट कर रहा है, ना ही वो व्यक्तिगत रूप से लायबल होगा इसके लिए। यदि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।